पूरे विश्व का मौसम इसको देख करके आप जान सकते हो, और इसकी समझ आपके पास हो गई तो। ये सूर्य है। सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। कहाँ कहाँ सूर्य है? कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, इतने के ही बीच सूर्य घूमता है। अब कहोगे सूर्य तो घूमता नहीं है, सूर्य तो स्थिर होता है सर, ऐसा है ना? पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी चूंकि टेढ़ी 23.5 डिग्री पे घूमती है, इसलिए कभी वो सूर्य यहाँ पे पहुँच दिखता है, कभी सूर्य यहाँ पे सीधा आता है, कभी सूर्य यहाँ पे दिखता है। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, तो हम बताएंगे कि एग्जैक्ट सूरज पृथ्वी कैसे घूमती है और कैसे आता है। इतना जानिए कि पृथ्वी झुकी हुई है, झुकी हुई घूमती है, तो कभी यहाँ सामने आएगा, कभी यहाँ सामने आएगा, कभी यहाँ सामने आएगा ना। तो सूर्य अधिकतम, सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा अधिकतर कर्क रेखा तक पहुंचता है ऊपर, और नीचे अधिकतर मकर रेखा तक पहुंचता है। सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचता होगा? सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पे। क्यों? ये तो बीच में है। सूर्य यहाँ जाएगा तो, अगर यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी इसको गर्म करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो भी इसको गर्म करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये जो भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इस लाइन पर बने हुए लोग आपको काले कलर एकदम दिखेंगे। इस जहाँ जितने देश इस पे हैं, और इतनी तेज ध्रुव गति है कि वो लोग काले दिखते हैं आपको। तो सूर्य चूंकि, अब आप कहेंगे कि सूर्य इधर नहीं जाता तो क्या इधर रात होती है क्या? प्रश्न बनना चाहिए ना। सूर्य इसके इधर भी नहीं आता है तो क्या इधर रात होती है क्या? रात तो नहीं होती है। अभी बाल मान लो है, हमने यहाँ सीधा तार जलाया तो बाल तो इस शेप में होता है ना। मान लो यहाँ हमने तार जलाया, अगर यहाँ सीधी तेज रोशनी पड़ रही है तो यहाँ रोशनी उसकी तिरछी पड़ेगी ना, इधर तिरछी पड़ेगी ना। सूर्य यहाँ से यहाँ तक अधिकतम और यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम जाए जो कर लीजिए, मतलब इसी के बीच सूर्य ज़्यादा रहता है, सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। तो ये गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा? तो गर्म लिख दें यहाँ। ठीक है। अब इस सूर्य को मिटा दे रहे हैं, एक ही रखे, नहीं कंफ्यूज होंगे। ये सूर्य है, मान लीजिए यहाँ से होते हुए होते 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 यहाँ गया, तो ये जो हिस्सा है वो गर्म होगा कि ठंडा? गर्म होगा। अच्छा ठीक है, डाउट होगा तो बताइएगा। और जब ये सूर्य यहाँ है तो ये हिस्सा गर्म होगा कि ठंडा? ठंडा रहेगा, क्योंकि सूर्य तो वहाँ है। तो ये क्या रहेगा? अब सूर्य को वापस बुलाइए, क्योंकि बताया ना मैं कि सूर्य इसके बीच घूमते रहता है। तो सूर्य अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये ठंडा रहेगा कि गर्म? यहाँ लिख दीजिए गर्म। अब ये क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई? पक्का? कि यानी भूमध्य रेखा से लेकर के, सॉरी एक कौन सी रेखा है? मकर रेखा से लेके कर्क रेखा तक का बीच ये जो क्षेत्र है, ये गर्म क्षेत्र है ना ये? इसमें कोई डाउट? गर्म को हम हिंदी में बोलते हैं उष्ण। पढ़े हो ना? उष्ण व्यंजन भी पढ़े हो? पढ़े हो? पढ़े हो? क्षेत्र को हम कटिबंध बोलते हैं। नाम सुने हो कभी? तो यह उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आप तो ये जान गए कि गर्म है, लेकिन उसी गर्म को हमने शुद्ध भाषा में उष्ण लिख दिया, क्षेत्र को कटिबंध लिख दिया। कटिबंध माने क्षेत्र, प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन है? कौन कौन से देश उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आते हैं? तो कौन कौन से आएंगे देश? जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जितने भी देश आएंगे वो
सभी होंगे। और कैसे होंगे? गर्म होंगे वो। ठीक है। हमारा भारत कहाँ है पता है? बाद में बात करेंगे। अब आते हैं यहाँ, गर्म और ठंडा दोनों पड़ रहा है ना। ठंडा को हम शीत कह दें। शीत में ठंडा होता है ना। गर्म को हम उष्ण कह दें। कह सकते हैं ना। शीत दल उष्ण, संधि बताओ। शीत दल उष्ण, शीतोष्ण कौन सी संधि? बोलो। यही है कि एक पढ़ाते जाओ दूसरा गायब हो जा रहा है। चलिए संधि की बात कर लेंगे। तो शीत दल उष्ण मिलकर हो जाएगा शीतोष्ण, हो जाएगा ना। संधि में आपने पढ़ा है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा क्षेत्र है? गर्म है। गर्म तो तब है जब सूरज यहाँ है, और जब सूरज यहाँ गया तो कौन सा? तब कौन सा? शीतोष्ण, गर्म और ठंडा दोनों है ना। तो जो ये है वही ये भी है। नहीं समझ में आ रही बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पक्का?